क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। ऑप्शन नंबर ए है हिमाचल प्रदेश का, ऑप्शन नंबर बी है अरुणाचल प्रदेश का, ऑप्शन नंबर सी है मेघालय का, ऑप्शन नंबर डी है सिक्किम का। तो किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है ये आपको बताना है। चार राज्यों के नाम आपके पास में है, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और सिक्किम है। तो आंसर आपने दे दिया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश है, जिसका जो जनसंख्या घनत्व है वह सबसे कम है। नेक्स्ट हमारा, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति है। ऑप्शन नंबर ए है गोंड, ऑप्शन नंबर बी है भील, ऑप्शन नंबर सी है संथाल, ऑप्शन नंबर डी है थारू। तो कौन सी सर्वाधिक बड़ी जनजाति है भारत की, ये आपको बताना है। चार ऑप्शन आपके पास में है, गोंड जाति, भील जनजाति, संताल जनजाति और थारू जनजाति। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोंड जनजाति है, जो कि सबसे बड़ी जनजाति है भारत की। नेक्स्ट हमारा, भारत में सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य है। ऑप्शन नंबर ए है अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी है असम और गुजरात, ऑप्शन नंबर सी है असम और राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको भारत का सबसे पूर्व में स्थित राज्य बताना है और पश्चिम में स्थित राज्य बताना है, उन दोनों का युग्म छांटना है। चार ऑप्शन आपके पास में है, तो कमेंट के माध्यम से जल्दी से आपको आंसर देना है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश राज्य है, भारत में सबसे पूर्वी राज्य है और सबसे पश्चिमी राज्य का नाम राजस्थान राज्य है। नेक्स्ट हमारा, भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि है। ऑप्शन नंबर ए है सिंधी, ऑप्शन नंबर बी है खरोष्टी, ऑप्शन नंबर सी है ब्रह्मी, ऑप्शन नंबर डी है प्राकृत। तो कौन सी सर्वाधिक प्राचीन लिपि है भारत की, ये आपको बताना है। चार ऑप्शन आपके पास में है, सिंधी, खरोष्टी, ब्रह्मी और प्राकृत। तो आंसर आपने दे दिया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मी लिपि है सर्वाधिक प्राचीन लिपि। नेक्स्ट हमारा, भारत में एसटीडी सेवा की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन नंबर ए है 1950 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी है 1954 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी है 1960 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी है 1972 ईस्वी में। तो कब शुरू हुई थी एसटीडी सेवा, ये आपको बताना है। चार ऑप्शन आपके पास में है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1960 ईस्वी में शुरू हुई थी एसटीडी सेवा। नेक्स्ट हमारा, भारत एशिया के किस भाग का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर ए है पूर्वोत्तर एशिया का, ऑप्शन नंबर बी है उत्तरी एशिया का, ऑप्शन नंबर सी है मध्य एशिया का, ऑप्शन नंबर डी है दक्षिण एशिया का। तो किस भाग का हिस्सा है भारत एशिया का, ये आपको बताना है। चार ऑप्शन आपके पास में है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण एशिया का हिस्सा है भारत। नेक्स्ट हमारा, भारत का प्रथम निगमीकृत मुख्य बंदरगाह है। ऑप्शन नंबर ए है नहावा शेवा, ऑप्शन नंबर बी है पारादीप, ऑप्शन नंबर सी है एन्नोर, ऑप्शन नंबर डी है दहेज। तो कौन सा प्रथम निगमीकृत है ये आपको बताना है। चार ऑप्शन आपके पास में है, नहावा शेवा बंदरगाह, पारादीप बंदरगाह, एन्नोर बंदरगाह और दहेज बंदरगाह। तो आंसर आपने दे दिया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एन्नोर बंदरगाह है, जो कि पहला निगमीकृत मुख्य बंदरगाह है। नेक्स्ट हमारा, भारत का सबसे गहरा तथा स्थलबद्ध सुरक्षित बंदरगाह कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है विशाखापट्टनम में, ऑप्शन नंबर बी है पारादीप, ऑप्शन नंबर सी है मुंबई, ऑप्शन नंबर डी है कांडला। तो कौन सा बंदरगाह सबसे गहरा है
स्थलबद्ध और सुरक्षित बंदरगाह है? ये आपको बताना है कमेंट के माध्यम से। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विशाखापट्टनम बंदरगाह है, जो कि सबसे सुरक्षित है, गहरा है और स्थलबद्ध है। नेक्स्ट हमारा भारत में कितने जलमार्ग राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में अधिसूचित किए जा चुके हैं? ऑप्शन नंबर ए है 2, ऑप्शन नंबर बी है 3, ऑप्शन नंबर सी है 4, ऑप्शन नंबर डी है 6। तो कितने जलमार्ग राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में अधिसूचित किए जा चुके हैं, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास में है, 2, 3, 4 और 6। तो आंसर आपने दे दिया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 4 राष्ट्रीय जलमार्ग है भारत देश में। नेक्स्ट हमारा विश्व की विशालतम सड़क प्रणाली में भारत का स्थान है। ऑप्शन नंबर ए है प्रथम, ऑप्शन नंबर बी है द्वितीय, ऑप्शन नंबर सी है तृतीय, ऑप्शन नंबर डी है चतुर्थ। तो कौन सा स्थान है भारत का सड़क प्रणाली के क्षेत्र में, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो आंसर आपने दे दिया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय स्थान है सड़क प्रणाली के क्षेत्र में भारत का। नेक्स्ट हमारा भारत में कुल यात्री परिवहन में सड़क परिवहन का योगदान कितना है? ऑप्शन नंबर ए है 20%, ऑप्शन नंबर बी है 45%, ऑप्शन नंबर सी है 75%, ऑप्शन नंबर डी है 80%। तो आपको बताना है जो कुल यात्री परिवहन है उसमें जो सड़क परिवहन है उसका योगदान आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, 20, 45, 75 और 80%। तो आंसर आपने दे दिया होगा कमेंट के माध्यम से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 80% जो यात्री है वह सड़क परिवहन का उपयोग करते हैं। इसके अलावा जो 20% यात्री है वह हवाई यात्रा या जल यात्रा का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है NH1 मतलब नेशनल हाईवे 1, ऑप्शन नंबर बी है NH7, ऑप्शन नंबर सी है NH16, ऑप्शन नंबर डी है NH24। तो कौन सा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है आपको ये बताना है। 4 ऑप्शन 1, 7, 16 और 24। तो आंसर आपने दे दिया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नेशनल हाईवे 7 है सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग भारत का। नेक्स्ट हमारा भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है बरौनी में, ऑप्शन नंबर बी है जामनगर में, ऑप्शन नंबर सी है कोयली में, ऑप्शन नंबर डी है मुंबई में। तो कहाँ पर स्थित है सबसे बड़ी तेल शोधनशाला, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास में है, बरौनी, जामनगर, कोयली और मुंबई। तो आंसर आपने दे दिया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जामनगर में स्थित है सबसे बड़ी तेल शोधनशाला। नेक्स्ट हमारा पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ऑप्शन नंबर ए है दूसरा, ऑप्शन नंबर बी है 5वां, ऑप्शन नंबर सी है चौथा, ऑप्शन नंबर डी है तीसरा। तो कौन सा स्थान है ये आपको बताना है पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत देश का। इसमें 4 ऑप्शन आपके पास में है, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। तो आंसर आपने दे दिया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 5वां स्थान है पवन ऊर्जा के उत्पादन में विश्व में भारत का। नेक्स्ट हमारा भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल है। ऑप्शन नंबर ए है मेघालय राज्य में, ऑप्शन नंबर बी है असम राज्य में, ऑप्शन नंबर सी है पश्चिम बंगाल राज्य में, ऑप्शन नंबर डी है बिहार राज्य में। तो किस राज्य में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल है ये आपको बताना है। 4 राज्यों के नाम आपके पास में हैं, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल और बिहार। तो आंसर आपने दे दिया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल राज्य है जहाँ पर सर्वाधिक क्षेत्रफल में
जूट का उत्पादन होता है। नेक्स्ट हमारा बुक्सा बाग परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है राजस्थान में, ऑप्शन नंबर बी है गुजरात में, ऑप्शन नंबर सी है पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बुक्सा बाग परियोजना के बारे में बताना है। राज्यों के नाम आपको दिए हुए हैं, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है बुक्सा बाग परियोजना। नेक्स्ट हमारा भारत के उत्तरी मैदानों में किस मिट्टी का विस्तार अधिकतम है? ऑप्शन नंबर ए है काली मिट्टी, ऑप्शन नंबर बी है जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन नंबर सी है लाल मिट्टी, ऑप्शन नंबर डी है लेटेराइट मिट्टी। तो किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार है उत्तरी मैदानी क्षेत्रों में, ये आपको बताना है। 4 तरह की मिट्टियां हैं, काली, जलोढ़, लाल और लेटेराइट। तो आंसर आपने दे दिया होगा, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है उत्तरी मैदानी क्षेत्रों में। नेक्स्ट हमारा वह प्रथम राष्ट्रीय पार्क कौन सा है जिसमें भारत में सर्वप्रथम स्थापित किया गया है? तो पहले राष्ट्रीय पार्क का नाम आपको बताना है। पहला ऑप्शन है कॉर्बेट नेशनल पार्क, ऑप्शन नंबर बी है बांदीपुर नेशनल पार्क, ऑप्शन नंबर सी है पेरियार नेशनल पार्क, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा पहला राष्ट्रीय पार्क था, ये आपको बताना है कमेंट के माध्यम से। तो आपने आंसर दे दिया होगा, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कॉर्बेट नेशनल पार्क था पहला राष्ट्रीय पार्क। नेक्स्ट हमारा भारतीय गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में, ऑप्शन नंबर बी है गिर वन अभ्यारण्य में, ऑप्शन नंबर सी है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में, ऑप्शन नंबर डी है काजीरंगा अभ्यारण्य में। तो कहाँ पाए जाते हैं भारतीय गैंडे, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास में है, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, गिर वन अभ्यारण्य, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा अभ्यारण्य। तो आंसर आपने दे दिया होगा, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, काजीरंगा अभ्यारण्य में पाए जाते हैं भारतीय गैंडे। नेक्स्ट हमारा भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य है। ऑप्शन नंबर ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी है गुजरात, ऑप्शन नंबर सी है गोवा, ऑप्शन नंबर डी है पश्चिम बंगाल। तो कौन सा सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य है, ये आपको कमेंट के माध्यम से बताना है। 4 राज्यों के नाम आपके पास में है, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा और पश्चिम बंगाल। तो आंसर आपने दे दिया होगा दोस्तों। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए, और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप अकाउंट के माध्यम से शेयर कर दीजिए, ताकि आपके दोस्त लोग भी इस क्यूज के वीडियो को देख सके। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक यू दोस्तों।